Hi everyone, I hope you all are doing good. This is Miss Storyteller. After a long and much needed break, I'm back to start a new journey of a new K-drama with all of you. जो K-drama हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है Moon Lovers Scarlet Heart Rio. So without any further delay, let's get started. एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है गो हाजिन और जो एक पॉन्ड के पास बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। वहाँ एक बेगर भी था जो उसके ड्रिंक की तरफ देखे जा रहा था। हाजिन उसे ड्रिंक दे देती है और उसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम सुनाने लगती है। वो कहती है उसे लगता है कि वो सो जाए और कभी नींद से ना जगे क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसके सिर पर कर्ज रख के छोड़ गया और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे धोखा देकर उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। वो बेगर कहता है ज़िंदगी में हम सब हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकता। वो ये कह के सो जाता है। तभी उस लड़की की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि एक नाव पर उतरने की कोशिश कर रहा था। वो आंखें बंद करके फिर खोलती है तो वो बच्चा गायब था। वो पानी में डूब रहा था और उस लड़की के अलावा उसे किसी ने भी नहीं देखा था। बहुत सोचने के बाद वो लड़की पानी में कूद के उस बच्चे को बचा लेती है, पर जब वो खुद बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अचानक वहाँ सब ओर अंधेरा छा जाता है और वो पानी में वापस डूब जाती है। दूसरी ओर हम पहुंच जाते हैं गोरियो पीरियड में, जो कोरियन हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरा था। वहां हम देख पाते हैं कुछ लोगों को जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और वो घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, जिनमें से एक घुड़सवार की आँख कपड़े से ढकी हुई थी। वो जिस बाज़ार से गुज़रता है वहाँ वो आते ही अफरा तफरी मच जाती है और सब छुपने लगते हैं। सब लोग उसे वुल्फ डॉग के नाम से बुला रहे थे। उस मार्केट में उसकी नज़र एक हेयर क्लिप पर पड़ती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पैलेस के बेथिंग हाउस में, जहाँ हम बाकी प्रिंसेस को देख पाते हैं। उनमें से पहला था 10th प्रिंस वांग उन। उसके बाद हम देखते हैं वांग जोंग को जो कि 14th प्रिंस था। अंदर 3rd प्रिंस वांग यू बाकी दोनों को देख रहा था। तभी दिखाया जाता है 13th प्रिंस बेखा। फिर आते हैं 8th प्रिंस वांग वुक और आखिर में हम देख पाते हैं 9th प्रिंस वांग वोन को। एक ओल्ड लेडी से गलती से वांग यू के हाथ पे ड्रिंक गिर जाता है। वो कुछ कहे उससे पहले 8th प्रिंस बात टालने के लिए कहता है कि क्या अब तक 4th प्रिंस नहीं आया है। उन सब की बातों से पता चलता है कि 4th प्रिंस को कोई खास पसंद नहीं करता था और सब उससे डरते थे। उनकी बातें चल रही थी तभी 10th प्रिंस 14th प्रिंस से पानी में रेस लगाने के लिए उतरता है। तभी पीछे से हाजिन ऊपर आती है। उसे देखकर 10th प्रिंस ज़ोर से चिल्लाता है और बाकी प्रिंसेस को ये बात बताने जाता है। हाजिन समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है। तभी वहाँ एक और लड़की छुपी हुई थी और वो हाजिन को उसकी तरफ आने को इशारा करती है। बाकी प्रिंसेस तब तक हाजिन को देख लेते हैं और 8th प्रिंस कहते हैं हेसो, और तब तक हाजिन उस लड़की के साथ जा चुकी थी। वो लड़की रास्ते में हाजिन को माय लेडी कह के सवाल किए जा रही थी, पर हाजिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहाँ है। इसलिए वो उस लड़की से पूछती है कि वो ये कौन सी जगह है। वो लड़की पैनिक होती है और कहती है माय लेडी आप ठीक तो है ना? क्या मतलब ये कौन सी जगह है? ये सोंगा का सबसे बड़ा वॉशिंग एरिया है। वो आसपास देखती है तो उसे लगता है कि वो मर चुकी है और तभी उसे चक्कर आता है और गो हाजिन नीचे गिर जाती है। वो लड़की डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है गोरियो पैलेस में, जहाँ 4th प्रिंस घोड़े पर सवार होकर आता है। एक घुड़सवार उसे बोलता है योर हाइनेस, रिचुअल ख़त्म होने के बाद सिंजू लौट आना। ये मत भूलना कि तुम कांग फैमिली के एक अडॉप्टेड सदस्य हो। 4th प्रिंस कहता है अडॉप्टेड मेंबर, और मुझे यहाँ लग रहा था कि मैं एक बंदी हूँ बस। वो हंसते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो तलवार से उस घोड़े को मार देता है, जबकि पैलेस के अंदर उसे हथियार उठाना मना था। एक सोल्जर उससे पूछता है कि क्या वो वापसी के लिए दूसरा घोड़े का इंतज़ाम करते। 4th प्रिंस कहता है कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। ये सब ऊपर से एक आदमी देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हाजिन को जब होश आता है तो उसे सामने एक औरत दिखाई देती है। वो होती है लेडी हे।
वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो उसे हैसू के नाम से बुला रही थी। तभी हाजिन कहती है कि उसका नाम गोहाजिन है, तो सब उसे हैसू कह के क्यों बुला रहे हैं। हाजिन सोचती है और कहती है, हाँ मैं तो मर चुकी हूँ ना। तभी वो लड़की कहती है, माय लेडी आप मरी नहीं है बल्कि मरते मरते बची हैं। हाजिन कुछ समझ नहीं पाती और बाहर भागने लगती है। बाहर वो देखती है कि ये तो अलग ही एरा है, सब लोग उसे पहचानते हैं पर वो किसी को नहीं जानती। वो डर जाती है। लेडी है उस लड़की को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। हाजिन लेडी है से पूछती है, मैं कौन हूँ। लेडी है कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम हैसू हो और मैं तुम्हारी कज़िन म्योंगी। तुम सोंगाक में हो और ये 8 प्रिंस वांगवुक का घर है। हाजिन पूछती है, प्रिंस वांगवुक, तो क्या ये गोरियो एरा है? तो अभी किंग कौन है? लेडी है कहती है, ऑफ कोर्स हिज मैजेस्टी, जिन्होंने गोरियो डायनेस्टी बनाई है। हाजिन पूछती है, तेजू वांगोन? लेडी है हामी भरती है। फिर हमें दिखाया जाता है किंग तेजो वांगोन को, जो पैलेस कोर्ट में थे। क्राउन प्रिंस को किसी ने खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश की थी। वो खाना क्राउन प्रिंस से पहले एक चिड़िया ने खाया जो कि तुरंत मर गई। तब पता चला कि खाने में जहर था। किंग इस बात पर बहुत गुस्सा थे और मुजरिम को सामने आने के लिए कह रहे थे। तभी कोर्ट का एक आदमी कहता है कि मुजरिम को पकड़ने से सब ठीक नहीं होगा, पहले ये पता करना होगा कि ये सब किसी ने क्यों किया है। फिर वो क्राउन प्रिंस की खामियां बताने लगते हैं और कहता है कि क्या किंग को पता था कि क्राउन प्रिंस को एक इनक्योरेबल बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये सब क्राउन प्रिंस बाहर से सुन रहा था। किंग फिर पूछते हैं, अगर फर्स्ट प्रिंस नहीं तो कौन प्रिंस बनने के लायक है? सब चुप हो जाते हैं। तभी 8 प्रिंस किंग के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि उनमें से कोई भी क्राउन प्रिंस की जगह नहीं लेना चाहता और वो किंग से अपने शब्द वापस लेने को कहता है। एक एक कर सारे प्रिंस यही करते हैं। तभी एस्ट्रोनॉमर चोई जीमोंग फर्स्ट प्रिंस का भविष्य कितना उज्जवल है ये सबको बताते हैं और किंग फिर डिसाइड करते हैं कि एग्जॉर्सिज्म रिचुअल क्राउन प्रिंस के हाथों ही होगा। ये सुनकर 3rd प्रिंस बिल्कुल खुश नहीं था। सीन शिफ्ट होता है क्वीन यू की तरफ, जो किसी से बात कर रही थी। उनकी बातों से लगता है कि प्रिंस को मारने का प्लान उनका ही था। तभी एक कोर्ट लेडी आती है और क्वीन को बताती है कि 4th प्रिंस उनसे मिलना चाहते हैं, पर वो बहाना बनाकर मना कर देती है। 4th प्रिंस वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं गोहाजिन को, जो बहुत डरी हुई थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो हेसू बन के वहाँ रहेगी, पर फिर उसे ख्याल आता है कि वो आखिर में पकड़ी ही जाएगी क्योंकि उसे हेसू के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी कोई डोर खटखटाता है। बाहर लेडी हे और चेरोंग थी, हेसू की मेड, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी वहाँ 8 प्रिंस आते हैं और लेडी है उनको सब कुछ बता देती है। फिर वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और गोहाजिन को उन पर ट्रस्ट करके बाहर आने को कहते हैं। गोहाजिन उनका हाथ थाम लेती है। सीन शिफ्ट होता है पैलेस में, जहाँ 4th प्रिंस उनके साथ हुआ हादसा याद करते हैं। जब वो छोटे थे तब क्वीन यूजो, जो कि उनकी माँ है, और किंग तेजो, इनके बच्चे की डेथ हो गई थी। पर तब गोरियो की सिचुएशन बिगड़ रही थी और किंग को नई शादी करनी पड़ रही थी ताकि उन्हें दूसरी क्वीन के एसेट्स मिल सके। पर क्वीन यू इस बात से मना कर देती है और किंग को धमकाती है कि अगर वो गए तो वो खुद की और अपने बच्चे की, यानी कि 4th प्रिंस की जान ले लेंगी। किंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तभी दोनों के झगड़े में वो नाइफ 4th प्रिंस की आंखों पर लग जाता है, जिस वजह से आज भी उनकी एक आंख पर इतना बड़ा घाव का निशान है जिसे वो हमेशा छुपा के रखते हैं। नेक्स्ट सीन में चेरियोंग गोहाजिन को 8 प्रिंस का पैलेस दिखाने ले जाती है और बाद में वो दोनों लेडी है और 8 प्रिंस को साथ में देखते हैं। गोहाजिन चेरियोंग से पूछती है कि 8 प्रिंस कैसे इंसान है। चेरियोंग कहती है कि पूरे गोरियो में उनसे बेहतर कोई नहीं, और ये भी कि वो अपनी बीमार वाइफ लेडी हे का कितना ख्याल रखते हैं। गोहाजिन उनकी तरफ देख रही थी कि तभी वहाँ प्रिंसेस योनवा आती है और उसे टॉन्ट मारने लगती है। उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी 8 प्रिंस गोहाजिन को लाइब्रेरी ले जाते हैं। लाइब्रेरी में 8 प्रिंस गोहाजिन से पूछते हैं कि क्या
उसे यहीं रहना है या अपने होम टाउन वापस जाना है, क्योंकि अगर उसे कुछ याद नहीं तो यहाँ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। पर गोहाजिन कहती है कि वो यहीं रहेगी और किसी को परेशान नहीं करेगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फोर्थ प्रिंस एक किताब पढ़ रहे थे, तभी वहाँ जीमोंग आते हैं, एस्ट्रोनॉमर। वो उनसे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए कोई प्लान कर रहा है ये बताते हैं और उसे मदद मांगते हैं, पर वो मना करता है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस खुद उससे कहते हैं कि अगर वो गुनहगार को पकड़ पाया तो उसे जो चाहिए वो मिलेगा। फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि उसे सोंगाक में रहना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गोहाजिन को फ्लावर बनाना था पेपर की पत्तियों से, पर वो नहीं बना पा रही थी, तो प्रिंसेस योनवा उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि अगर वो ये नहीं कर पा रही तो बेहतर है कि वो जाके ग्लू मिक्स करे। गोहाजिन मान जाती है, पर वो काम उसे बहुत भारी पड़ता है। उसे स्ट्रगल करता देख 8 प्रिंस भी उस पर हंसकर चले जाते हैं। इधर हाजिन थक चुकी थी और उठ के जा ही रही थी कि तभी उसे जीमोंग दिखते हैं। उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल उस बैगर की तरह दिखते हैं जिससे वो डूबने से पहले मिली थी। वो उनका पीछा करती है पर उन्हें खो देती है। वो उन्हें ढूंढते हुए पैलेस से बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में फोर्थ प्रिंस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जा रहे थे। गोहाजिन धक्का खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी फोर्थ प्रिंस उसे उठाकर घोड़े पर बिठा देते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ द के ड्रामा मून लवर्स स्कारलेट हार्ट रियो। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। इफ़ येस देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको अगले आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एपिसोड नंबर 2 लेकर।